हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जिन फार्मूलों की ज़रूरत होगी वो फार्मूले हैं हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ओके। और जो हमारा सेकेंड फार्मूला है वो है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये अगेन हो जाएगा, अंश में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे 1, यानी 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। ओके। तो यहाँ पर हम मेन फार्मूला ये रखेंगे। और जो थर्ड फार्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। जो पहला क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके। तो आइए सीखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए हमें किसको चेंज करना है, साइन ए को, साइन ए इसको किस में चेंज करना है, कॉट ए के पद में। ठीक है। तो दिस मीन्स यहाँ देखिए साइन ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक ए। ठीक है। और अभी हमने एक फार्मूला दिखाया आपको कि कॉसेक ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे थीटा है, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, हम एक फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं ना कि कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। तो यही मान हम यहाँ पर पुट करते हैं कॉसेक ए की जगह पे। ठीक है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉसेक ए की जगह पे रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। तो देखिए बस हमें यही लाना भी था, किस पद में लाना था, कॉट ए के। ठीक है। यानी हमने साइन को चेंज कर दिया, 1 अपन 1 रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन देखिए अब किसको चेंज करना है, सेक ए। तो सेक ए को चेंज करना है तो देखिए सेक ए को कैसे चेंज करेंगे, सेक ए, ठीक है, सेक ए इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला आपको बताया था, क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला क्या बताया था कि सेक स्क्वायर ए की जगह पे थीटा। ठीक है। तो यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस व्हाट, टेन स्क्वायर ए। तो दिस मीन्स यहाँ पे हम सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताइए, ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि हम सेक ए को यहाँ इतना लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बस लिख दिया जाए, सेक को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए करनी में। ओके। तो दिस मीन्स अब आगे देखिए हमें टेन में नहीं चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, कॉट में। तो अब आगे इसको चेंज करते हैं, 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए। अब ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर। यानी हमने सेक ए को भी चेंज कर लिया किसके पद में, कॉट ए के पद में। ओके। अगेन एक और है आपका टेन ए, टेन ए को भी किस में चेंज करना है, कॉट ए में, है ना। ध्यान दीजिएगा, टेन ए को भी चेंज करना है तो ये बस एक लाइन का टेन ए, टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट ए। ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है हमारा कोड ए के, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ओके, तो यहाँ देखिए अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कॉट ए के टर्म में चेंज किया, अब यहाँ पर सेक में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब यहाँ पर देखते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? साइन ए, कॉस ए, टेन ए एंड कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ओके, तो आइए चेंज करते हैं हम। सबसे पहले साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला हमारा क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वो ए की जगह पे थीटा था। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर हटा दें तो बाकी मान किस में चेंज हो जाएगा? करनी में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, यही मैंने यहाँ पर पुट किया है। क्लियर? अब आइए, ये तो काश में है, हमें किस में चेंज करना है? सेक में। तो इसको चेंज करते हैं √, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, √1 माइनस कॉस ए। कॉस ए को 1 अपन सेक ए भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। थोड़ा और चेंज कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सेक में चेंज करना था, सेक में हमने चेंज कर दिया। जिस टर्म में आंसर दिया होगा आप वैसे लिखिएगा। क्लियर? आगे देखिए, ये तो एक है साइन ए, ऐसे ही हमें क्या निकालना है? कॉस ए। कह रहे हैं ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यानी कॉस ए को चेंज कर लीजिए। कॉस ए को क्या कह सकते हैं? 1 अपन सेक ए। आपका सेकेंड रहा। ओके, अगेन देखिए, इसके बाद क्या आएगा? कॉट। क्लियर? इसमें अब इसके बाद हम किसको चेंज करेंगे? साइन कॉस हो गया। ओके, अभी टेन ए। टेन ए आएगा, टेन ए का अपोजिट भी आएगा कॉट ए। ठीक है, तो आइए टेन ए को हम किस में चेंज करें? सेक ए में। तो हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताया था। तो यानी कि बस इसी फार्मूले का यूज कीजिए। हमें टेन ए का मान चाहिए, तो इसका मतलब हम टेन थीटा को वहीं रहने दें, टेन स्क्वायर थीटा। 1 को पक्षांतर कर दें, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें। बस इसी फार्मूले का यूज करें। ठीक है, तो आइए टेन ए को लिखना है। क्लियर? तो टेन ए को लिखना है तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं बताइए? टेन थीटा इक्वल टू ये करनी में। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है हमारा क्वेश्चन में मान? ए। कोण हमारा ए दिया है तो हम ए लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? बस ये रहा आपका आंसर। अगेन साइन कॉस टेन हो गया, अब कॉट। ठीक है, कॉट ए लिखना है, तो कॉट ए के लिए क्या करेंगे बताइए? कॉट ए को किस टर्म में व्यक्त करना है? सेक ए। ठीक है, तो आइए कॉट ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? कॉस ए अपन साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल। कॉस ए को लिखिए 1 अपन सेक ए लिख सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ देखिए साइन ए को हमें लिखना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? 1। तो बस इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, और 1 अपन सेक ए, यहाँ देखिए करनी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 अपन सेक स्क्वायर ए, इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 अपन ये सेक ए ऐसे ही रहा,
सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेक स्क्वायर ए जब करनी से बाहर आएगा तो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 1 सेक ए और √ओवर सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए बाहर आया तो सेक ए। क्लियर, ये कैंसिल, यानी कि आपका देखिए अब फाइनल आंसर क्या आया 1/√ओवर सेक स्क्वायर ए -1। सेक ए के टर्म में चेंज हो गया कॉट ए। क्लियर, ये एक आंसर रहा आपका। अब एक आंसर और हमें किसको चेंज करना है, tan ए कॉट ए भी हो गया। अब एक बचा क्या कोसेक ए। ओके, तो आइए देखते हैं कोसेक ए कैसे चेंज करेंगे। जस्ट 1 मिनट। कोसेक ए, क्लियर, कोसेक ए, इसको भी किस में चेंज करना है, सेक ए में। ठीक है, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं आप 1/sin ए लिख सकते हैं। इसे फिर चेंज कीजिए, 1/sin ए की जगह पे √ओवर 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिल्कुल, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए = 1 वाले फार्मूला से। इसे थोड़ा चेंज कीजिए, 1 - cos स्क्वायर ए की जगह पे 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर सेक स्क्वायर ए करनी से बाहर आएगा तो सेक ए हो जाएगा, और फिर वो क्या होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए अंश में आ जाएगा अपान √ओवर सेक स्क्वायर ए -1। ये हमने किसको चेंज किया, कोसेक ए को। ठीक है, सेक ए के टर्म में। क्लियर, एक ये आंसर रहा आपका। तो यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों किस में हम चेंज किए, सेक ए में। सेक ए ऑलरेडी है एक। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान निकालिए। ठीक है, किसका मान निकालिए, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू दी गई है हमें वो है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपान cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। बस इसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है क्या, ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे हम इसको चेंज कर देते 63 डिग्री sin 63, यानी कि इसको हम कैसे लिखें, 90 में से क्या माइनस करें कि 63 आए। ठीक है, बस वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, क्या हम sin 63 को, ठीक है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगाएंगे हम, और यहाँ ध्यान दीजिए 63 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 63 आए तो 27, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल, आगे देखिए, प्लस इसे ऐसे ही रहने दीजिए, sin स्क्वायर 27 डिग्री अपान, ऐसे ही देखिए हमें यहाँ पर लिखना है किसको, cos स्क्वायर 17। इस यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर, इसकी जगह पे 90 माइनस 73 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, ऐसे ही रहा। बस इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। हमने क्या पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, बस उसी का यूज कीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा, थीटा की जगह पे 27 है। ठीक है, तो बस हम लिखेंगे cos, अब ये स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर 27, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, देखिए ऐसी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। अब स्क्वायर में तो हम स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 73 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहाँ देखिए, हमने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब यानी कि यहाँ भी थीटा की जगह पे 27 है, दोनों वैल्यू सेम है, और साइन कास है, ठीक है, प्लस में, तो इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 73, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर ये क्या हो गया 1, 1/1 = 1, ये हो गया क्या आपका आंसर। क्लियर? ठीक, ये देखिए अब आइए क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, बस इसको सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट जैसे क्वेश्चन किए हैं वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पर देखिए, इसे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा साइन 25 डिग्री, ये क्या कॉस 65 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 - 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्लस अगेन आइए यहाँ पर देखिए कॉस 25 इंटू, ठीक है, साइन 65 को लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 65 को क्या हम 90 - 25 लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 - थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, तो यानी कि साइन थीटा की जगह पे 25 डिग्री प्लस कॉस ये ऐसे ही रहा 25 डिग्री इंटू साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस थीटा की जगह पर 25 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। क्लियर? अगेन ये कौन सा फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है 25, बस, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1, ये आपका आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए। क्लियर? तो सही विकल्प क्या है, एक क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है बराबर है। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 का फर्स्ट, देखिए दोनों में 9 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये तो फार्मूला हो गया ना जो स्टार्टिंग में हमने बताया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई इसकी, ये किसका एक फार्मूला है ना, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि सेक स्क्वायर थीटा, देखिए स्टार्टिंग में बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी कि tan स्क्वायर को पक्षांतर करके इधर ला दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये 9 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 9, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में जो 9 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट। क्लियर? फोर्थ का सेकेंड पार्ट क्या है, फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है वो है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है, बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। आइए सबसे पहले देखिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, tan को, सेक को और कॉट को, कॉसेक को साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन और कॉस के टर्म में इसको बदल दीजिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ओके। सेक थीटा को क्या 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में
देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख दीजिए 1 अपान साइन थीटा। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 1, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस 1। ये रहा हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरे में आते हैं। ऐसे यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन है, आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों सेम वैल्यू है। तो इसको यदि हम कहें कि ये a है और 1 b है, यहाँ पर देखिए ये a है और 1 b है, तो a प्लस बी a माइनस b कोई फार्मूला है, बिल्कुल आप पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा फार्मूला, वर्गांतर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, बस वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि देखिए एक में प्लस है दूसरे में माइनस, तो b की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर, और सबके बटे में जो है वो लिखिए कॉस थीटा और साइन थीटा। इसको हम लिख दें सीधे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। बस इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला, यहाँ पे फिर एक फार्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस, तो यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। ठीक है। और माइनस 1 का स्क्वायर, ऑलवेज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए आंसर आ चुका है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1, ओके, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर। साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए भाई ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, अगेन एक लाइन और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या आ गया आपका 2। बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट। ओके। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेक ए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक ए प्लस टेन ए, ये है हमारा क्वेश्चन 4 का थर्ड। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी हम अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी बेस पे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी चेंज कर दें इसको, सेक को और टेन को। ठीक है, साइन कॉस के टर्म में। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए। क्लियर। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन ए। बस यहाँ पर ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, यानी ये हो रहा है आपका 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, और इसमें मल्टीप्लाई किसका, 1 माइनस साइन ए। अगेन ये एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यानी वर्गांतर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। क्लियर।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भाई? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपन कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, बचा क्या हमारा? कॉस ए। क्लियर? आपका आंसर। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बस तो ये तो फॉर्मूला ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या कह सकते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? ऐसे ही यहाँ देखिए, कॉसेक ए को 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए। इसको हम 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और आगे ध्यान दीजिएगा, इंटू 1, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। अब बताइए 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। अब इसको क्या साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग से ही इसको साइन कॉस के टर्म में चेंज कर दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या कर दीजिए, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो क्या इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपन 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बस आगे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो आगे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? और सबके बटे में यहाँ पे फिर से साइन स्क्वायर ए आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सेम वही वैल्यू आ गई। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये पूरे की वैल्यू हो गई क्या? 1। यहाँ पर भी पूरे की वैल्यू हो गई 1, तो यानी 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और सबके बटे में इसकी जगह पे भी 1, तो यानी 1, और जो साइन स्क्वायर ए रहा वो चला गया ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए। फिर वही वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए की जगह पे टेन स्क्वायर ए। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बाय बाय।